बाद तो आना तो घर ही है, आना तो और अपनी घर आना है, अपनी आना है। अब उस समय क्या होता है वो समझो। यू नो सांप, सांप कहां रहता है? सांप बिल में। बिल, वो बिल उसका घर है, वो आपकी लैंग्वेज में बिल है, वो सांप का घर है। आप कहाँ रहते हो? घर में। घर में, वो आपकी लैंग्वेज में घर है, पर वो सांप की लैंग्वेज में बिल हो सकता है। दोनों ही घर में रहते हैं और दोनों सुबह घर से निकलते हैं, सांप भी और आप भी। किसके लिए? परिवार के लिए। दिन भर सांप भी कुछ करता है और दिन भर आप भी कुछ करते हो। शाम को आप भी घर आ जाते हो, शाम को सांप भी घर आ जाता है। सांप को कभी चलते हुए देखना, कैसे चलता है सांप? टेढ़ा मेढ़ा। आपने कभी सांप को ऐसे चलते हुए देखा? कैसे चलता है? जबकि ये काम अच्छा नहीं है। लोग बोलते भी कई बार, यार आजकल बहुत टेढ़े चल रहे हो तुम, चलना तो सीधा ही चाहिए, पर वो सांप टेढ़ा ही चलता है। अच्छा, टेढ़ा पता है क्यों चलता है? वो आजाद है, घर के बाहर है, टेढ़ा ही चलता है। लेकिन जैसी वो शाम को घर आता है और जैसी देखता है घर आ गया, हो गया सीधा। क्यों हो गया? घर आ गया। और जब तक वो घर के बाहर था एक बार सीधा नहीं चला, और जैसे ही घर आया देख लिया घर आ गया। एक लाइन में समझ जाना, सांप जैसी खतरनाक चीज वो घर आने पे सीधी हो जाती है। बहुत और ज्यादातर लोग इस सिस्टम को पत्नी की वजह से छोड़ते हैं, ज्यादातर लोग। अब वो कह भी नहीं पाता। यहां क्या गड़बड़ हो रही है? हम क्या पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, शुरू दिन नहीं बताते। क्या सोचते? सरप्राइज देंगे। अभी क्या है, डायमंड क्लब करेंगे, सुपर डायमंड क्लब करेंगे, स्टार डायमंड क्लब करेंगे, एनिवर्सरी में सम्मानित होंगे, और वहां जो है ना तब पत्नी को कहेंगे देखो क्या मिला है मेरे को। तो सरप्राइज तक वो करने देगी तो करोगे ना। अभी यहाँ बहुत लोग 100 किलोमीटर, 150, 200 पता नहीं कहां से आए हैं। अफजल जी गाजीपुर से आए, यहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर होगा। तो अब जब आप घर से चलते हो, गलती आपकी नहीं है, पर ये सिस्टम सरप्राइज का नहीं है। ये तो पहले दिन खुलासा करना पड़ेगा परिवार के साथ, मैं ये कर रहा हूं। अब आप घर से चले, नहाए वाए, थोड़ा सेंट लगाया, तो पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो इसने नाम नहीं बताया क्योंकि ये सरप्राइज देना चाहता है। तो इसने पता क्या कहा? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। तो बात तो सही है, बात तो सही है, इसकी भावना तो ठीक है। नाम है, इज्जत है, शोहरत है, सिक्योरिटी है, पैसिव इनकम है, स्टेज है, पैसा है, सब कुछ है। बात तो उसकी सही है कि जिंदगी के सारे आनंद एक जगह आ जाएंगे। अब ये आ गया, यहां आती कहा गया जिंदगी बदलना चाहते हो तो कुछ समय के लिए मोबाइल ऑफ करें। तो इसने सोचा जिंदगी बदलने आया हूं, इसने ऑफ कर लिया। अब पत्नी को कोई काम पड़ा, उसने फोन किया, तो क्या आवाज आई? जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। अब स्विच ऑफ होते ही उसके दिमाग में विचार आया, कहां गए हैं? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। फिर विचार आया, सेंटिमेंट लगा के गए, दिन में मोबाइल ऑफ है। क्या लगता है अभी आपको? हर मिनट वो फोन करेगी, हर मिनट, और एक ही आवाज आएगी, जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। और अभी किसी ने कहा था इस स्टेज से, शायद सुनील जी कह रहे थे, वहम एक ऐसी चीज है जिसकी दवा हकीम लुकमान अली के पास नहीं थी।
ये ऐसी चीज है, यानी डाउट। और महिला को अगर डाउट हो जाए, और हो गया उसको हो गया, दिन में मोबाइल ऑफ, सेंट लगा के गए और ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाए। अब पता है क्या होगा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहां तो हमने आपको चार्ज किया, आपसे ज्यादा वो चार्ज है, वो आपसे ज्यादा चार्ज है। और जैसे आप रात को 10-11 बजे इंटर हो गए, तो कहते हैं जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा होता, आपका लो हो जाता है। और वो उसका दिन भर का है, वो जाती है तेज आवाज आएगी अंदर से, रात के 11 बजे कहां से आ रहे? और जैसे ही उसका अप होगा, इसका डाउन होगा। जैसे उसने कहा रात के 11 बजे कहां से, लोग 1 साल बाद रॉयल्टी पहुंचते, ये उसी रात पहुंच गया। और इसका अपलाइन बहुत खुश था, ये ग्रेटर नोएडा वाला, यार 200 किलोमीटर से 10 बंदों को लेकर आया, कितना जिम्मेदार व्यक्ति है। अब ये सुबह इसको फोन करेगा, किसको? जिसकी रात को रॉयल्टी फाइनल हुई है, ग्रेटर नोएडा वाला। जैसे ये फोन करेगा, पता है क्या आवाज आएगी? जिस उपभोक्ता को आप बात करना चाहते हैं, उनका मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ। खत्म कहानी। एक पत्नी से आरसीएम छुपाने में आपने 1 स्टार रूपी खत्म कर लिया, और आपने नहीं, आपके बाद जो 10 लोग आए थे उनका भविष्य खराब हो गया। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पत्नी को पहले दिन से आरसीएम की जानकारी दी। उसको प्लान नहीं दिखाना, उसको प्रोडक्ट नहीं देने, उसको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। और कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता बॉम्बे कैलकाटा दूर ले जाओ, आसपास मीटिंग है, ला सकते हो तो उसको एक बार मीटिंग जरूर दिखाओ। क्योंकि मीटिंग में आने के बाद वो आपसे एक ही बात कहेगी कि अगर ये 10वीं फेल दिनेश चौधरी वहां जा सकता है, आप पढ़े लिखे हो, मैं आपका साथ दूंगी, आप उनसे भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और मैं हमेशा मीटिंग में प्रैक्टिकली बात करता हूं, जिनको मैंने जिया है। क्योंकि पढ़ाई का मेरे को ज्ञान नहीं, पढ़ाई की मैं बात करता नहीं, बुकें मैंने पढ़ी नहीं। शुरू के 3 महीने बहुत परेशान किया पत्नी ने मेरे को। मतलब यहां तक स्थिति आ गई, एक दिन रात को बारिश हो गई, प्लान 10 बजे शुरू हुआ, किसान लेट आए गांव से, खेतों पे से गांव में। 12 बजे मीटिंग खत्म हुई, 2 बजे घर पहुंचे। जिस क्षेत्र में कर्फ्यू लगता है ना, वहां बताना कोई पड़ता है इस क्षेत्र में कर्फ्यू है, माहौल देख के पता लग जाता है, सन्नाटा। तो हम जब घर पहुंचे तो बैल बजाती देखा पत्नी को, वो पत्नी नहीं तो कालिका माता का रूप। तो देखते ही हमारा एक फ्यूज तो उड़ गया। डिस्कस बहुत हुई और उसने लास्ट में एक ही बात कही, या तो इसको छोड़ दो या मुझको, या मेरे को छोड़ो। अब रात के 2 बजे क्या छोड़ो? छोड़ो क्या? इधर भविष्य दिख रहा, उधर वर्तमान दिख रहा। बहुत समझाया और हमने अगले दिन कोठारी सर को फोन किया। मैंने कहा सर सिस्टम शायद अब नहीं कर पाएंगे, बहुत विरोध है घर से। बोले मीटिंग में आई पत्नी कभी? मैंने कहा वो नहीं आती मीटिंग में। बोले फिर मीटिंग में लाओ कैसे? मैंने कहा सर मैं कोशिश करूंगा। तो 3-4 दिन पहले से भूमिका बनाई लाने की। तो जैसे बच्चे को पहली बार कहीं ले जाते हैं, चॉकलेट ऐसे प्रलोभन, कुछ कपड़े उपड़े का मन के ये dilaएंगे, जो भी है, कुछ अंगूठी चाहिए। बोले लास्ट बार चल रही हूँ, इसके बाद नहीं कहना। हाँ लास्ट बार चल, फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ फर्स्ट एंड लास्ट। ले गए। मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आकर हमने पूछा, मैंने कहा कैसा है काम?
हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो हमें लगा सिग्नल तो ग्रीन हुआ, स्टार्टिंग तो हुई। हमने कहा बस अब डिस्टर्ब मत करो, ये बहुत ठीक हो सकता है। और आज ये बात कहने में मेरे को ना छोटापन महसूस होता है ना संकोच है। आज मैं जिस भी जगह खड़ा हूं ये मेरी पत्नी की देन है। उसने फिर बहुत कोऑपरेट किया। सिख खेड़ा की एक बुक है जीत आपकी, वो मेरी फेवरेट रही और वो मेरी पत्नी पढ़ती थी उसको। पढ़ती क्यों थी? वो 10वीं पास है। और वो पढ़ने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन करती थी और मेरे को बोलती थी कहीं रास्ते में चाय वाय पीने के लिए रुको तो इस लाइन को पढ़ना, ये अच्छी लाइन है मीटिंग में सुनाने के लिए, बस कहाँ सुनानी है ये आप देखना, पर लाइन अच्छी है। उसने बहुत ऐसे मेरे को कोटेशन बना के दिए। और फिर उसने लास्ट में बस, क्योंकि मैं स्टेज का व्यक्ति नहीं था, वो बस यही बोलती थी मैं आपको कोठारी सर की तरह स्टेज पे देखना चाहती हूँ। हर बार वही प्रमोशन उसका था और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक आया। तो आज जितनी महिलाएं हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने पति के साथ हैं, अपने ब्रदर के साथ हैं या अपने बच्चों के साथ हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने घर वालों का साथ दो। अगर आप साथ दोगे तो ये बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और अभी माननीय मोदी जी ने लाल किले की स्पीच से कहा भी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, अब इस देश को आगे बढ़ना है तो महिला को भी पुरुष के साथ कंधा मिला के चलना पड़ेगा, ये उनकी स्पीच में। और अब मैं उन पुरुषों से कहना चाहता हूं जो अभी आरसीएम को सीरियस नहीं कर रहे, अभी भी बहाने बना रहे हैं, या जो कहते हैं ना अभी जैसे सर मैं तो पहले से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मेरी अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या फिर थोड़ा लेट कर रहे हैं। आज के बाद शायद आपको ये पता लगेगा आरसीएम क्यों करना चाहिए। मैंने शुरू में ये शब्द लिखा था क्यों, मैं बताऊं आपको क्यों करना चाहिए और मैंने क्यों किया। और ये कड़वा है, सच है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं, कह दूं, सच है पर कड़वा है। सच ये है आज भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती हैं। ये कड़वा सच है। रहती क्यों है? भारत के संस्कारों में पली है। जिस समय एक बच्चे की शादी होती है तो उसके माता पिता बार बार उसको एक ही बात रिपीट करते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वही है। अगर उसको उस समय ऑप्शन दे दिया जाता कि जब तक इच्छा हो रहना, क्या लगता है आधे सिंगल होते आज। और फिर हम कह रहे हैं क्या जरूरत है आरसीएम करने की, क्या जरूरत है? उस पत्नी से तो पूछो कैसे रह रही है आपके साथ। और फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे कहने से एक बात पूछना आज घर जाके अपनी पत्नी से, और अकेले में ही पूछना, एक ही लाइन पूछना, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? और मेरे हिसाब से मत पूछना, क्योंकि उसने अगर जवाब दे दिया तो शायद रात का खाना नहीं खा पाओगे। और हालांकि वो जवाब देगी नहीं क्योंकि भारत के संस्कारों में पली है वो, पर वो मन मन जरूर सोचेगी ही ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले में भी तुम ही। मेरा एक ही कहना है, जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि पत्नी गर्व से कहे कि जब भी जन्म हो आपके साथ होना। और ये पता मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भुक्त भोगी। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई सुनील जी, अब वो घर वालों ने की, इसमें मेरी गलती नहीं। उस समय घर वाली फाइनल करते थे। अच्छे परिवार से मतलब अमीर परिवार में, और वो अमीर परिवार भी क्या बैलेंस बिगड़ा गया पूरा। हमारे पास साइकिल नहीं, उनके पास उस जमाने में फीएड कार थी।